आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कल स्वामी विवेकानंद की जयंती से शुरू होगा युवा महोत्सव नया भारत। कोविड-19 के टीकाकरण अभियान की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्रियों से चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। बेटियों की सुरक्षा और उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और प्रदेश के 18 जिलों में पाया गया बर्ड फ्लू का संक्रमण, गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का अंतिम सत्र आज संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति, युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू सहित अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित थे। युवा संसद के 84 विजेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर 29 विजेताओं को नेशनल जूरी के समक्ष बोलने का अवसर मिला। कल राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस दौरान युवा संसद के 3 विजेताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष बोलने का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही कल से ही स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा महोत्सव नया भारत भी शुरू हो जाएगा। समारोह का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय कर रहा है। इस साल समारोह का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है और सभी राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले इस युवा महोत्सव में मुख्य रूप से प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक चर्चाएं, युवा कलाकारों के शिविर, सेमिनार, साहसिक कार्यों से संबंधित कार्यक्रम और मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं होंगी। युवा महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित नए पेंट को उपयोग के लिए जारी करेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्तता रहित इस पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट का नाम दिया गया है, जो अपनी तरह का पहला पेंट है। इस पेंट में फंगस नहीं लगता है और बैक्टीरिया भी नहीं होता है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू होगा। इसकी तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। गौरतलब है कि राष्ट्रीय नियामक भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। इन टीकों को रोग प्रतिरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित पाया गया है। कोविड-19 का टीका लगाने में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में आयोजित किए जा रहे वर्चुअल आयोजनों से नौजवानों को कई दिलचस्प घरेलू और वैश्विक मंचों का हिस्सा बनने का शानदार अवसर मिला है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इसी तरह का एक अवसर है, जिसका आयोजन इस महीने की 15 और 16 तारीख को किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से इस आयोजन का हिस्सा बनने का आग्रह किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। महिला अपराध उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान प्रारंभ हुआ। भोपाल के मिंटो हॉल में इसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और उनका सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार बेटियों के साथ है। समारोह में महिला अपराधों को रोकने और पीड़िता की सहायता करने वालों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक चलने वाले इस 15 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक और अनुकूल वातावरण तैयार करना है। अभियान का प्रतीक चिन्ह शुभंकर गुड्डी है, जो न केवल अपनी सुरक्षा के लिए सजग है, बल्कि दूसरों को भी सचेत करती है। इस अभियान के अंतर्गत आगामी एक पखवाड़े में निबंध, चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता और महिला सुरक्षा गान सहित अनेक आयोजन होंगे। भोपाल के साहित्यकार मंजूर एहतशाम ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मैं मंजूर एहतशाम, मैं हिंदी का साहित्यकार
आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और ये एक ऐसे समय बातचीत हो रही है जो बहुत कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास जो मैं आपसे सुख की बात साझा कर सकूं। मौजूदा जो कोरोना का जो कांड जो है उसको लेकर आपसे कुछ कहना और कुछ शेयर करना है। ये कि हम देख रहे हैं पिछले एक साल से जो हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, अच्छे सूचक नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि इस बारे में गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसमें उसका पूरा पूरा सहयोग किया जाए। जो मशवरे वहाँ से दिए जा रहे हैं ऑफ एंड ऑन, उन पर अमल किया जाए और जो जो हिदायतें मिलती हैं उनको फॉलो किया जाए। प्रदेश के 18 जिलों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है। इस बारे में गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को कार्रवाई करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बर्ड फ्लू नोटिफाइड एरिया में अंडे, मुर्गे, मुर्गी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे क्षेत्रों के आसपास आने वाले को नियंत्रित किया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वामी विवेकानंद की जयंती कल मध्य प्रदेश में भी युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। होशंगाबाद जिले की 441 राशन दुकानों पर आगामी फरवरी माह से बाजरा भी मिलेगा। नए आदेश के अनुसार अंत्योदय परिवार को 20 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा और 5 किलो चावल दिया जाएगा। बैतूल जिले के कलेक्टर राकेश सिंह ने बर्ड फ्लू रोग से बचाव के बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल स्वामी विवेकानंद की जयंती से शुरू होगा युवा महोत्सव नया भारत। कोविड-19 के टीकाकरण अभियान की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्रियों से चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बेटियों की सुरक्षा और उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और प्रदेश के 18 जिलों में पाया गया बर्ड फ्लू का संक्रमण, गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिए निर्देश। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।